हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आपका स्वागत है ऑरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। ये एक टॉपर्स टॉक सीरीज चल रही है जिसमें ऑरस एकेडमी के टॉपर्स IIT JEE एडवांस 2024 के हमारे साथ शेयर करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स कि उन्होंने कैसे अच्छी रैंक्स अचीव करी है। तो मेरे साथ आज है रिदम सक्सेना। वेलकम टू द शो रिदम। थैंक यू सर। कैन यू टेल आवर ऑडियंस कि आपने क्या रैंक अचीव करी है? हेलो एवरीवन, मेरी JEE एडवांस 2024 में ऑल इंडिया रैंक 3807 आई है। रिदम, कांग्रेचुलेशंस, काफ़ी अच्छी रैंक है। थैंक यू सर। सो सून आफ्टर द पेपर डिड यू गेस कि आपकी क्या रैंक आने वाली है, कैसा रहने वाला है? एकदम एक्यूरेटली तो आई वाज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज कि कैसा पेपर हुआ है, बट समवॉट कॉन्फिडेंट था मैं कि जितना बेस्ट मैं दे सकता था उतना मेरा गया है, एंड कॉन्फिडेंट फील कर रहा था मैं कि ठीक ठीक रैंक मेरी आ सकती है। दैट्स गुड रिदम। सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस JEE एडवांस्ड? सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूँगा वो था 2 इयर्स पूरी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना, और इसमें ऑरस एकेडमी ने काफ़ी मेरी हेल्प करी। जो हमारा शेड्यूल डिज़ाइन होता था डेली का, लेक्चर्स से लेके होमवर्क से लेके टेस्ट वगैरह, उस चीज़ ने काफ़ी मेरी हेल्प करी मुझे ऑर्गेनाइज रखने के लिए। लेक्चर्स में काफ़ी ध्यान से मैं अच्छे से सुनता था लेक्चर्स को, काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिलती थी। बहुत बढ़िया रिदम। सो 10th की पढ़ाई जी वर्सेस 12th की पढ़ाई या JEE एडवांस की पढ़ाई में मेजर 1-2 डिफरेंस बताओ। सबसे पहले तो कोर्स का डिफरेंस है। JEE में हमें 2 साल का कोर्स कैरी करना पड़ता है, वो भी 11-12 का काफ़ी ज़्यादा होता है कोर्स, एंड 10th में बेसिकली काफ़ी कम कोर्स रहता है, तो इजीली मैनेजेबल हो जाता है 10th का कोर्स। एंड पेपर पैटर्न भी JEE एडवांस में कभी भी ऐसा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता जो आपने 100% सेम टू सेम कर रखा हो, बट बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हद तक सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जो या तो पहले कर रखे हो या क्लास में बता रखे हो या डायरेक्ट बुक से आए हो। एग्जैक्ट। इस साल का तो 10th का बोर्ड in my opinion was a little bit easier than even before, and I think so you felt that for JEE Advanced 2024. yes. So आप मुझे बता सकते हो कि क्या स्कोर पे आपको ये रैंक मिली और पिछले साल का क्या था इस स्कोर पे? तो मेरा स्कोर था 183 आउट ऑफ 360, और पिछले साल अगर कंपेयर करें तो पिछले साल समवॉट अराउंड 2900 के करीब रैंक आती, बट बिकॉज ऑफ द ईजियर साइड ऑफ द पेपर इसलिए थोड़ा सा इन्फ्लेट करी है रैंक। अच्छा। सो लेट्स से कि आपने 183, राइट? व्हाट वुड क्या फ़र्क पड़ता है, लाइक आप क्या चेंज करते कि आपकी 183 मार्क्स से बेटर आते या आपकी रैंक अंडर 1000 पहुंच पाती, राइट? थोड़ा सा लग रहा होगा मे बी। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ, कैसे वो छूट गया? कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड 2 चीज़ें मैं समझता हूँ। एक तो कॉन्फिडेंस, पेपर में कॉन्फिडेंट रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं तक मैंने वो चीज़ तो टैकल कर ली थी, और पेपर में टेम्परामेंट अपना मेंटेन किए रखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो 2 इयर्स थ्रू आउट आप प्रिपरेशन करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, एंड जो हमारी प्रिपरेशन है वो एक रेंज ऑफ रैंक्स सिक्योर करा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 1000 से लेके 3000 तक या 3000 से 5000 तक, इतनी रेंज की रैंक हम अपनी प्रिपरेशन के थ्रू, अपने हार्डवर्क के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत उस दिन पर भी डिपेंड कर जाता है किस तरह से, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क आता नहीं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो अच्छा खासा डिफरेंस बन जाता है रैंक में, एंड वहीं पे 2-3 अगर थोड़ा सा हमारा दिन उस दिन ख़राब है, उस चीज़ पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, रैंक पीछे भी हो सकती है उस वजह से। सो ये आपने एक पॉइंट बोला, 2 साल का कंसिस्टेंट एफर्ट, ये तो 10th स्टैंडर्ड तक कोई करता ही नहीं है, राइट? वो एक 10th और 11th-12th की पढ़ाई में डिफरेंस हो जाता है। बहुत सारे लोग पीछे इसलिए भी हो जाते हैं शायद, राइट? बट चैलेंजिंग है 2 साल कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना, एक स्केड्यूल बनाना 6-8 घंटे का। कैन यू थोड़ा इलैबोरेट कि आपने क्या स्केड्यूल बनाया, सारे सब्जेक्ट्स को कैसे टाइम दिया, एंड फिर क्या हुआ? तो मेरा प्राइमरी फोकस रहता था, मैं लेट नाइट में ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करता था, इसलिए मैं रात को पढ़ता था। तो सुबह मेरी क्लासेस होती थी अराउंड 10:15 से स्टार्ट होती थी, एंड 10:15 से 3:30 तक क्लासेस रहती थी। तो सुबह सबसे पहला काम मेरा यही रहता था, मैं सुबह पढ़ाई नहीं करता था, आई स्ट्रेट अवे केम टू द क्लासेस, और क्लासेस में आने के बाद अच्छे से ध्यान से फोकस से मैं क्लासेस को अटेंड करता था। जो भी डाउट्स वगैरह मुझे पिछले दिन के होते थे वो टीचर से इंटरेक्ट करके मैं क्लियर करता था। देन घर पहुंचने के बाद मैं मोस्टली 4-4:30 तक घर पहुंच जाता था। देन थोड़ा सा रिलैक्स करके, थोड़ा रेस्ट करके मैं पढ़ाई अपनी वापस स्टार्ट कर देता था, एंड देन लेट नाइट में मे बी 2 o'clock 3 o'clock तक मैं कंटिन्यू करता था पढ़ाई को, एंड बीच में डेफिनेटली थोड़ा डिनर के लिए ब्रेक वगैरह लेता था। इसके अलावा मोस्टली कंटिन्यूस सेटिंग की मैं कोशिश करता था कि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ, एंड तीनों सब्जेक्ट्स में नियरली इक्वल टाइम मैं देता था,
एंड वो चीज़ इस पर भी डिपेंड करती थी कि कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा होमवर्क है, किस में कम होमवर्क है, तो डेली बेसिस पे वो थोड़ा डिफर कर जाता था, बट समवॉट अराउंड इक्वल ही टाइम मेरा जाता था तीनों सब्जेक्ट्स में। डिड यू फेस एनी चैलेंजेस ये टाइम मैनेज वगैरह करने में? 2 साल में अलग अलग चीज़ें फेस करी होंगी, तो उसके बारे में बता सकते हो? स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि हमें अपने शेड्यूल के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। 11th के स्टार्टिंग के जो पहले 2-3 महीने होते हैं उसमें हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे लिए फिट बैठती हैं। जैसे मैंने भी किया था एक्सपेरिमेंट, कभी सुबह जल्दी उठना, कभी रात तक देर तक जगना। तो वो जो पीरियड है उसमें पढ़ाई थोड़ी सी लाइट चलती है, थोड़ी स्लो चलती है, तो उसका यही यूज़ है कि हम अपने परफेक्ट फिट को पता कर लें क्या शेड्यूल हमारे लिए फिट है एंड उस पर हम आगे जाएँ। तो डिफ़िकल्टी तो आती है, बट इवेंचुअली अगर हम कंसिस्टेंट रहते हैं किसी भी पैटर्न के साथ तो वो हमारा हो जाता है, फिक्स डिसाइड हो जाता है। बट स्टिल रिदम हेल्प मी अंडरस्टैंड, 2 साल तक कंसिस्टेंटली एफर्ट करना, डिस्ट्रैक्शंस भी रहते हैं, लाइक हु आर यू, लाइक व्हाट काइंड ऑफ अ मोटिवेशन डू यू नीड टू गेट दिस? हमें बेसिकली ध्यान देना चाहिए कि किसी भी एक्सटर्नल चीज़ को ज़्यादा अपने लाइफ में आने ना दे, अफेक्ट होने ना दे, क्योंकि काफ़ी सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, लाइक सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन है, एंड फ्रेंड्स भी, जितना बड़ा हमारा फ्रेंड सर्कल होता है उतने ज़्यादा हम लोगों से मिलते हैं, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि फ़ोन को हम कम यूज़ करें। एंड फ्रेंड, ऐसी बात नहीं है कि फ्रेंडशिप किसी से नहीं करनी चाहिए, बट थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। काफ़ी सारे मेरे पहचान के लोग हैं जो दोस्तों से ही बात करते रहते, घर पहुँचने के बाद भी 2-2 3-3 घंटे फ़ोन पे ही लगे रहते थे, बट इस चीज़ को हमें अवॉइड करना चाहिए। जब हम इंस्टीट्यूट में हैं तो जैसे मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं मेजॉरिटी सब पढ़ने में ही इंटरेस्टेड रहते थे, कोई भी एक भी ऐसा मेरा दोस्त नहीं है जो बोले कि मेरा अच्छे से पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मेरा नहीं हो पाता। सभी लोग मेहनत करते थे, ऐसे ही फ्रेंड सर्कल हमारा होना चाहिए, एंड तो अपने आप ही हम डिस्ट्रैक्शन से बच के रहते हैं। इंटरेस्टिंग, मतलब सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको अपना एनवायरनमेंट भी वैसा बनाना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो आपने सही कोचिंग पकड़ी जी, जहाँ पे आपको सही टीचर्स मिल रहे हैं और रेगुलर क्लासेस जी, और उन क्लासेस में आप भी ध्यान दे रहे हो। जी, ऐसा नहीं कि क्लास में आके बोर हो रहे, बैठे हुए हैं और कुछ नहीं ध्यान दे रहे, देन घर जाके रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे हो, घर पे भी कुछ आपने एनवायरनमेंट बनाया है। हाँ, घर पे मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया इस चीज़ में, मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया। जैसे मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ इसलिए वो भी कई बार टीवी वगैरह नहीं देखते थे, फ़ोन स्लो वॉल्यूम पे चलाते थे, एंड मेरा जो स्टडी टेबल थी जहाँ पे, वहाँ पे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ऑलमोस्ट कोई भी नहीं आता था वहाँ पे जब मैं पढ़ाई करता था, तो एकदम बिल्कुल मिनिमल डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए थे। So I think of course your parents have done a lot of sacrifices, you have done a lot of sacrifices to be able to reach here, but what is that goal that you had? Like IIT? IIT बॉम्बे? जी, क्यों? IIT बॉम्बे प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सभी का, ऑलमोस्ट सभी 90% लोगों का ड्रीम कॉलेज होता है, बिकॉज नंबर 1 IIT है वो। काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ IIT बॉम्बे में है, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स एज वेल। किसी भी फील्ड में हम अगर इंटरेस्टेड हैं थोड़ा भी, तो एक बेसिक बहुत ही अच्छी फाउंडेशन IIT बॉम्बे में मिलती है, कुछ भी परस्यू करना चाहें तो। ज़रूरी नहीं इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड चीज़ें परस्यू करें, काफ़ी सारी ड्रामेटिक्स के स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म IIT बॉम्बे प्रोवाइड करता है, इसीलिए मेरा हमेशा से वो ड्रीम कॉलेज थी। दैट्स वेरी नाइस। आई होप आपको IIT बॉम्बे में जो आपकी पसंदीदा ब्रांच है वो मिल जाए। आई नो आपका काउंसलिंग प्रोसेस चल ही रहा है, सो फिंगर्स क्रॉस्ड, बट वी आर प्रीटी श्योर यू गोइंग टू IIT बॉम्बे। हाँ, somewhat 99% श्योर। एनीवे, व्हाटएवर कॉलेज यू आर गेटिंग, व्हाटएवर ब्रांच यू आर गेटिंग, कॉलेज जाके कॉलेज लाइफ एंजॉय करना मेरे एक सजेशन है। अभी तक तो हमने सिर्फ पढ़ाई तक ध्यान देते, 11-12 तक बच्चों लाइक पढ़ाई लिखाई पे ही ध्यान दो, बेटर है। ट्राई टू अचीव अ गुड कॉलेज, उसके बाद यू हैव 4 years ऑफ फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोर ऑल योर स्किल्स। भले आप सिंगिंग में अच्छे हो, डांस में अच्छे हो, ड्रामा करना चाहते हो, कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो, कोडिंग करना चाहते हो। बाय द वे, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, क्या करना चाहते हो कॉलेज जाके? सबसे पहले तो मैंने बॉम्बे चूज़ ही इसलिए किया था कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिलती हैं, तो एक बार मैं फर्स्ट ईयर में मेरा यही टारगेट है कि मैं सारी चीज़ें देखूँ, एक बार एक्सप्लोर करूँ किस में मुझे इंटरेस्ट आता है, और फिर उसको मैं फुल टाइम। ग्रेट प्लान रिदम। वी आर हियर ऑलवेज टू हेल्प यू, full of IITians and NITians from different colleges. Some of our ex-students are also in IIT Bombay. I hope you connect with them. So all the best for that. And thank you everyone for joining in. This was our talk with the topper Rhythm Saxena. So I hope you get, आपको कुछ ना कुछ अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स मिले होंगे कि आप भी IIT JEE एडवांस में कैसे ये रैंक, अच्छी रैंक्स ला सकते हैं. And of course Auras Academy is there in this journey to help you. This is Rishi signing out. Thank you.